यह कथा है उस भूमि की जहां खेतों में फसल से पहले वीरों का रक्त बोया जाता था, जहां माताएं अपने पुत्रों को दूध से पहले धर्म, शौर्य और प्रतिशोध पिलाती थीं, और जहां युद्ध केवल युद्ध नहीं था, धर्म का व्रत था। यह कथा है बुंदेलखंड की, जहां की धरती चंदेल राजाओं के पराक्रम से सुशोभित थी, जहां हर किले की दीवारें, हर वटवृक्ष की शाखाएं वीरों की कहानियों की गवाह थीं। वर्ष था लगभग 1140 ईस्वी। राजा परमाल चंदेल वंश के शूरवीर राजा, जिनके राज्य में कालिंजर, महोबा, खजुराहो जैसे नगर थे। उन्होंने विवाह किया उरई के राजा वासुदेव की कन्या मल्हना से। विवाह कोई साधारण नहीं था। विवाह हुआ महोबा में, जहां बारात लेकर आए थे सेनापति दक्षराज और वत्सराज। इसी विवाह के साथ मल्हना को राजमाता और धर्ममाता घोषित किया गया, क्योंकि उसी दिन से वह सिर्फ रानी नहीं रही, बल्कि उस भूमि पर जन्म लेने वाले पंचवीरों की मां बनने वाली थी। कहते हैं धरती किसी विशेष योद्धा के जन्म को पहले ही भांप लेती है। ऐसा ही हुआ उस समय। मल्हना की कोख से जन्मा एक दिव्य बालक, नाम रखा गया ब्रह्म। वह तेजस्वी था, गंभीर था, और धर्म की आभा उसके चेहरे पर बचपन से झलकती थी। राजपुरोहित के घर जन्मा ढेबा, जो हाथ में तलवार भी चला सकता था और तारे भी पढ़ सकता था। बुंदेलखंड में आज भी गाया जाता है, मीत विपत्तियां के ढेबा है, ऐसो मीत मिलन को ना। अर्थात ढेबा वह मित्र है जो संकट के समय साथ निभाता है, और ऐसे मित्र संसार में दुर्लभ होते हैं। सिरसा की रानी तिलका के घर जन्मा बालक, नाम पड़ा मलखान। कहते हैं उसका शरीर वज्र से बना था। वह युद्ध में ऐसे डटता था जैसे पहाड़। उसके लिए कहा गया, पांव पिछाड़ी दैन ना जाने, जंघा टैक लड़े मलखान। अर्थात मलखान पीछे हटना नहीं जानता। वह अपनी जांघों को टेक देता है और युद्ध भूमि में अड़िग रहता है। देवलदे और दक्षराज के घर जन्मा आल्हा, जो बचपन से ही न्यायप्रिय और गंभीर था। उसे देख लोगों ने कहा, यह बालक बड़ा होकर राज्य का धर्म पथ पर नेतृत्व करेगा। अब बात करते हैं उस वीर की, जिसने इतिहास को झकझोर कर रख दिया, जिसके जन्म के समय धरती कांप गई थी। नाम था उदल। देवलदे के गर्भ से जन्मा, लेकिन उसके जन्म के 9 महीने पहले ही उसके पिता दक्षराज को राजा बघेल ने मार दिया था। जब उदल का जन्म हुआ, धरती पर जैसे बिजली गिरी। लोग गीत गाते हैं, जा दिन जन्म भवा उदल का, धरती ढसे 2.5 हाथ। मतलब जिस दिन उदल ने जन्म लिया, धरती उसकी शक्ति से 2.5 हाथ नीचे ढस गई। क्या कोई बालक इतना शक्तिशाली हो सकता है? अगर वह उदल हो तो हाँ, लेकिन जन्म के तुरंत बाद देवलदे ने उदल को गोद में नहीं उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे और शब्दों में विष। उसने कहा, यह मेरे कुल का नाशक है। पर तब मल्हना ने कहा, एक मां होकर तुम अपने बेटे को कैसे त्याग सकती हो? यह बालक दोषी नहीं, यह तो नियति की ओर से भेजा गया है। इसे हमने खोया नहीं है, हमने पाया है। उसी समय की बात है। राजा बघेल ने युद्ध करके उदल के पिता दक्षराज और चाचा वत्सराज को बंदी बनाकर मांडवगढ़ ले गया। उन दोनों की निर्दय हत्या की गई और उनकी कटी खोपड़ियां बरगद के पेड़ पर टांग दी गईं। यह दृश्य न केवल क्रूरता था, बल्कि एक खुला अपमान था। लोक गीतों में आज भी गाया जाता है, टंगी खपड़ियां हैं बरगद पर, बरखा सहे शीत और घाम, आधी रतियां की बेला में पुकार लेती है आल्हा को नाम। रात की निस्तब्धता में जब हवाएं उन खोपड़ियों से टकराती तो करुण पुकार निकलती, आल्हा, उदल, कब लोगे हमारा प्रतिशोध? उसी समय महोबा के किलों में भी हलचल थी। राजमहल में दरबार लगा हुआ था। राजा परमाल अपने सामंतों से चर्चा कर रहे थे। सबने सुना कि आल्हा और उदल दिन रात युद्धाभ्यास कर रहे हैं। किसी ने प्रशंसा की तो कुछ ने विष बोया। राजन, सावधान रहिए, यह उदल अशुभ बालक है। जिस दिन जन्मा उसी दिन धरती ढसी। इसके कारण ही दक्षराज और वत्सराज का वंश मिट गया। यदि इसे युद्ध में आगे बढ़ाया गया तो महोबा संकट में पड़ जाएगा। पर तभी मल्हना उठी। उनकी आंखों में तेज था, वाणी में वज्र। उन्होंने कहा, दरबारियों, यह बालक कुल का नाशक नहीं, कुल का तारणहार है। जिसने जन्म के क्षण से ही पीड़ा देखी हो, वह औरों के लिए ढाल बनता है। आज यह जिस पर खड़ा है, वही भूमि इसके शौर्य से धन्य होगी। राजा परमाल ने मल्हना की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, मैंने निर्णय कर लिया है। उदल महोबा का पुत्र है। इसकी शपथ है कि यह महोबा की रक्षा करेगा। दिन बीतते गए। उदल, आल्हा, मलखान, ब्रह्म और ढेबा युवावस्था में प्रवेश कर गए। इनकी काया वज्र समान थी और मन में धर्म का दीप। सब एक दूसरे के बिना अधूरे थे। आल्हा नेतृत्व करता, उदल संकल्प था, मलखान अदम्य शक्ति, ब्रह्म संतुलित विवेक और ढेबा मित्रता का आधार। एक रात महोबा के बाहर के मैदान में पांचों एकत्र हुए। आकाश में बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। उदल ने अपनी तलवार आकाश की ओर उठाई और कहा, सुनो हे धरती माता,
जिस दिन मेरा पहला वार दुश्मन के रक्त से न भीग जाए उस दिन मुझे पुत्र मत मानना। मलखान ने हंसते हुए कहा, उदल हम सब तेरे साथ हैं, पीछे हटना हमारे खून में नहीं है। ढेबा बोला, भाइयों ये मित्रता संकट में भी अडिग रहेगी। उस क्षण आकाश से मानो कोई आशीर्वाद बरसा। पंचवीरों ने शपथ ली कि अब विलंब नहीं होगा, प्रतिशोध का समय आ चुका है। लेकिन नियति अपनी चाल चल रही थी। मांडवगढ़ के राजा बघेल को खबर मिल चुकी थी कि महोबा के वीर अब युद्ध की तैयारी में हैं। उसने अपने जासूसों से संदेश भेजा, इन नव युवकों को अंकुर में ही कुचल दो, क्योंकि यदि ये पल्लवित हो गए तो मांडवगढ़ की नींव हिल जाएगी। यह खबर जब महोबा पहुंची तो मल्हना ने उद्दल के माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटा अब तेरे पिता की खोपड़ी बरगद से उतरने का समय निकट है, पर याद रखना प्रतिशोध अंधा न हो, प्रतिशोध धर्म के पथ पर हो तभी विजय होगी। उद्दल ने झुककर प्रणाम किया और धीमे स्वर में बोला, माता आज से मेरा जीवन आपका आदेश है। उस रात महोबा की धरती पर आकाश गड़गड़ाया। लोगों ने कहा अब कुछ बड़ा घटने वाला है। शोध की एक ऐसी सौगंध की जिसे पूरा करने के लिए महोबा की धरती के वीरों ने इतिहास का रुख मोड़ दिया। बात उस दिन की है जब महोबा के राजा परमाल का दरबार सजा था। सब कुछ सामान्य था, पर हवा में एक अनकहा तनाव था, जैसे किसी आने वाले तूफान से पहले की शांति हो। तभी राजा परमाल के साले माहिल ने, जिसकी जुबान छुरी से ज्यादा तेज और दिल कोयले से ज्यादा काला था, एक ऐसा तीर छोड़ा जिसने पूरे दरबार की शांति को चीर दिया। माहिल की रगों में महोबा के लिए वफादारी नहीं, ईर्ष्या का विष दौड़ता था। वो अपने ही भांजों आल्हा उदल की कीर्ति से जलता था और उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जो शहद में लिपटे झर जैसी थी, माहिल बोला, महाराज सुना है आपके वीर भांजे आल्हा और उदल बड़े शूरवीर हो गए हैं। उनकी बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हैं, पर क्या फायदा ऐसी शूरवीरता का। कहावत है, बाप का बैरी जो ना मारे तो कर मांस गिद्ध ना खाए। मतलब जो अपने पिता के शत्रु का वध नहीं कर सकता उसका मांस तो गिद्ध भी ठुकरा देते हैं। माहिल के इन शब्दों से भरे दरबार में सन्नाटा पसर गया, जैसे किसी ने सबकी सांसें छीन ली हों। राजा परमाल का चेहरा सफेद पड़ गया। वो जानते थे कि माहिल सिर्फ बातें नहीं कर रहा, वो सोई हुई चिंगारी को हवा दे रहा है, राई का पहाड़ बना रहा है। और ये बात अगर उदल तक पहुंच गई तो अनहोनी होकर रहेगी। अपनी आवाज दबाकर राजा बोले, माहिल तुम तिल का ताड़ क्यों बना रहे हो? क्या चाहते हो कि प्रतिशोध की इस आग में हम अपने बाकी चिराग भी खो दें? पर होनी को कौन टाल सकता है। महल के गलियारे से गुजरते उदल के कानों में ये शब्द पिघले हुए शीशे की तरह उतर गए। उसके कदम वहीं थम गए। अगले ही पल वो दरबार में एक तूफान की तरह दाखिल हुआ। उसकी चाल में बिजली की कड़क थी और आंखों में एक गहरा सवाल। प्रणाम महाराज। दरबार में ये कैसी कानाफूसी चल रही है? किसका सिर कहाँ टंगा है? बने रहिए। उदल को देख माहिल की आंखों में शैतानी चमक तैर गई, मानो शिकारी को शिकार मिल गया हो। आओ भांजे उदल आओ, तुम्हारी ही लंबी उम्र है, हम तो बस तुम्हारी ही बहादुरी के किस्से याद कर रहे थे। राजा परमाल ने आंखों से माहिल को चुप रहने का इशारा किया, पर माहिल तो यही चाहता था। उसने और ऊंची आवाज में कहा, अरे क्यों चुप रहूं महाराज? जब सच सूरज की तरह रोशन हो तो उसे बादलों में कब तक छुपाएंगे? भांजे को भी तो पता चले कि जिस कुल पर उसे इतना गुमान है उस कुल का एक सम्मान आज भी मांडवगढ़ के किले में एक बरगद के पेड़ पर हवा में झूल रहा है। जाओ भांजे, अपनी माँ से पूछो, वही बताएंगी उस खोपड़ी का सच। माहिल के शब्द बाण की तरह उदल के सीने में धंस गए। वो एक पल भी दरबार में नहीं रुका। उसके पैरों की गति हवा से बात कर रही थी। जब वो अपनी माँ रानी देवलदे के कक्ष में पहुंचा तो माँ उसे देखकर ही समझ गई कि अनर्थ हो गया। माँ, उदल की आंखों में आंसू और क्रोध का सैलाब था। वो कौन सा सच है जो मुझसे छुपाया गया? मांडवगढ़ में हमारे किस पूर्वज का अपमान हो रहा है? देवलदे का दिल कांप उठा। उन्होंने बात को टालने की 1000 कोशिशें की, पर उदल अपनी जिद पर अंगद के पैर की तरह जमा हुआ था। आखिर एक माँ को अपने बेटे के हट के आगे झुकना ही पड़ा। कांपती आवाज में उन्होंने अतीत का वो काला पन्ना खोला जिस पर खून के धब्बे थे। उन्होंने दर्द भरी लयात्मक आवाज में गाया, टंगी खोपड़ियां बाप चाचा की, मांडवगढ़ बरगद की डार, आधी रतियां की बेला में खोपड़ी कहे पुकार पुकार, कहवा आल्हा कहवा मलखे, कहवा उदल लड़े ते लाल, बच के आना मांडवगढ़ में राज बघेल जिए के काल। रानी ने बताया कि कैसे उदल के जन्म से पहले मांडवगढ़ के राजा जंभे ने महोबा पर धोखे से हमला किया था। उसने न सिर्फ युद्ध जीता बल्कि उदल के वीर पिता दक्षराज और चाचा वत्सराज के सिर काटकर उन्हें अपमानित करने के लिए मांडवगढ़ के एक विशाल बरगद के पेड़ पर टांग दिया। ये सुनते ही उदल की आंखों में खून उतर आया। उसके शरीर की हर नस तन गई। वो अब एक बेटा नहीं, एक ज्वालामुखी बन चुका था। उसने अपनी माँ के चरणों को छूकर सौगंध खाई, महादेव की सौगंध माँ, जब तक मैं उन दुष्टों के सिर काटकर आपके इन चरणों में नहीं रख देता, जब तक मांडवगढ़ की धरती को उनके खून से लाल नहीं कर देता, तब तक ये उदल आपको अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। या तो उस पार विजय होगी या इस पार वीर गति।